तो बच्चे कैसे हो आप सभी। आज फिर आपके सामने वेरी वेरी शानदार वीडियो। आज हम एक्सपोज करने वाले हैं मैथ एग्जाम 2026 क्लास 10 के लिए, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। तो बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत सीक्रेट टिप बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। ध्यान से सुनिए। जैसा कि हमने साइंस का ऑलरेडी एक्सपोज कर लिया है कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का, पूरा चैप्टर वाइज वेटिस सारा ब्लूप्रिंट आपके आंखों के सामने मैंने रख दिया है। एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 2-3 सालों का एनालिसिस करने का सारा डेटा निकाला गया है। एज इट इज आपके एग्जाम में सवाल आ रहे होंगे, है ना, जैसा बताया गया उस हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले सीबीएसई द्वारा बताए गए जो सिलेबस पे फोकस कर लेते हैं। सीबीएसई ने सिर्फ बच्चे क्या बताया है, यूनिट वाइज बताया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सीबीएसई ने चैप्टर वाइज नहीं बताया। हमने कैसे निकाला, सीबीएसई ने जो भी सैंपल पर रिलीज करें उन सब का एनालिसिस करने के बाद एक प्रिडिक्शन करी है ना। जैसे कल बारिश होगी प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, तो वैसे ही हमने भी कुछ प्रिडिक्शन करी, हमारी टीम ने सारे मिलके एनालिसिस करें, देन उसके बाद प्रिडिक्शन करिए। तो वो प्रिडिक्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। बच्चे नंबर सिस्टम में आते हैं आपका पहला चैप्टर जो कि 6 मार्क्स का है, फिक्स है। मैं भी कह रहा हूँ सीबीएसई भी के लिए फिक्स है। अलजेब्रा में बच्चे आते हैं आपके चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो कि 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी चैप्टर 7 जो कि आपका 6 मार्क्स है। चैप्टर 6 और चैप्टर 10 आपके यानी कि ज्योमेट्री में से आते हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों मिला के 12 मार्क्स के हैं। और मेंसुरेशन यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 मार्क्स का। एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा आसान 11 मार्क्स। सबका सम करेंगे 80 आएगा। 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के, जो आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स, लैब मैनुअल वगैरह, इन सब चीज़ों। ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी, डन सर, हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अब ये है बच्चे ब्लूप्रिंट किसका, क्वेश्चन पेपर का, जो कि सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज करा है। उसका एक्सक्लूसिव आपको ओनली मिल रहा है क्वांटस क्लासेस पे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। चलिए, तो एक्सपोज करते हैं सामने एमसीक्यू। बच्चे कितने एमसीक्यू आने वाले हैं आपके, 18 एमसीक्यू, 2 एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन। ठीक है, आपके 18 एमसीक्यू आएंगे, 2 एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, 5 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर आएंगे, 6 क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर, इनके लंबे लंबे आंसर हैं, है ना, जिसे लिखने में क्या हो जाती है आपकी नानी आ जाती है ना। तो वो है 4 क्वेश्चन। और बच्चे केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी। बच्चे 3 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स के सवालों के लिए, सेक्शन बी 2 मार्क्स के सवालों के लिए, सेक्शन सी 3 मार्क्स के सवाल, और सेक्शन डी बच्चे 5 मार्क्स के सवाल, और सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स, और सेक्शन ई 4 मार्क्स के सवाल, जिसमें केस बेस्ड सवाल लेंगे। 3 सवाल आपके केस बेस्ड जो आएंगे वो सेक्शन ई में से आएंगे, और बड़े बड़े सवाल 5-5 नंबर के वो आएंगे सेक्शन डी में से। ठीक है, सो इतना बड़ा पेपर कैसे करेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं बच्चे, 38। टोटल करें तो 20, है ना, नहीं 37 होते हैं। 6 4 10 25, तो 6 7 10 10 30 38, हाँ सॉरी, ठीक है 38। तो आपके बच्चे टोटल क्वेश्चन 38 हैं। कैसे करेंगे सर 38 क्वेश्चन, जिनसे बड़े बड़े क्वेश्चन कितने, मात्र 4 बच्चे। और सेक्शन ई यानी कैश बेस कितने, 3। सर कैश बेस ही नहीं होते हैं, सब बताएंगे, है ना। ठीक है, चैनल पे सारी वीडियो डली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी प्ले लिस्ट, पूरा कम बैक करा रहे हैं हम आपका। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी कम बैक सीरीज है, ठीक है। ओके, ठीक है सर, स्क्रीनशॉट लेना और पीछे कर दीजिए। ओके बेटा, ये लो कर दिया, लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं साइड हट जाता हूँ। ओके, लीजिए, लो जी, हट गए जी, ले लिया जी, ये लो आ गए। ओके, धन्यवाद। अब बच्चे आपके सामने पेश है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो या बेसिक, पूरे क्वेश्चन पेपर को एक्सपोज कर दिया। कितने मार्क्स से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, ठीक है, कितने मार्क्स कौन से चैप्टर से आएंगे, और कितने नंबर का एक चैप्टर आएगा, सारी चीज चैप्टर वाइज वेराइटीज बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साइड हटने 1 2 3 हो गया, डन। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, यू वेलकम, धन्यवाद आपका, है ना, आप ही के लिए कराया मैंने।
ठीक है बच्चे, अब देखते हैं। अब 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स जैसे बताया। अब चैप्टर 1 से बच्चे सवाल आएंगे 6 मार्क्स के, इसमें से एक एक नंबर का एमसीक्यू आने वाला है, प्रिडिक्शन कर दी। एक एक नंबर का एमसीक्यू आने वाला है, एक 2 नंबर का सवाल आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। चलिए, चैप्टर सेकंड से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं बच्चे, एक 3 मार्क्स का सवाल आ रहा है, एक 5 नंबर का सवाल। चैप्टर 3 से एक एमसीक्यू आ रहा है और एक 5 नंबर का सवाल, यानी ग्राफ से सॉल्व कर सकता है बच्चे। एक क्वेश्चन ही ध्यान रखना, ग्राफ है ना, ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 से एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का सवाल, आसान। चैप्टर 5 से एक एमसीक्यू और एक 4 मार्क्स की केस स्टडी, है ना। केस स्टडी आती है बच्चे कि आप पूछेगा पहले साल में टीवी की प्रोडक्शन इतनी हुई, 7वें साल में इतनी हुई, तो आपको बताना है शुरू के 10 सालों में प्रोडक्शन कितनी हुई। ये टीवी वाला सवाल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2022 में, 23 में आया आई थिंक। ठीक है, चैप्टर सेकंड से आपके और चैप्टर 7 से आ रहे हैं 2 एमसीक्यू, एक 2 नंबर के 2 सवाल, वेरी वेरिएशन 6 मार्क्स का चैप्टर हो जाता है ना, जैसा कि मार्किंग स्कीम में भी है। और ट्रिग्नोमेट्री से 2 एमसीक्यू आएंगे, एक बच्चे 2 नंबर का सवाल, एक 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल 101% बच्चे प्रूफ करने वाला आएगा, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ आगे। ठीक है, चैप्टर में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब तो पीवाईक्यू करेंगे, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। अगर आप चाहते हैं सर स्टार्ट कीजिए, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए स्टार्ट, जस्ट लिख दीजिए स्टार्ट, मैं समझ जाऊंगा। ओके, चैप्टर 9 बच्चे एक 5 नंबर का सवाल आएगा, क्योंकि चैप्टर 9 से बच्चे 1 या 2 नंबर के सवाल नहीं बन सकते, इसमें से 4 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर फिक्स है। 3 का एक आएगा या 4 का एक आएगा या 5 का एक आएगा, एमसीक्यू बहुत रेयर चांस है कि बन जाए। चैप्टर 6 आपका ट्राइंगल्स, एक एक नंबर का सवाल, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, यानी कि बच्चे अब तक का सबसे हैवी वेटेज का जो आपका चैप्टर है वो ट्राइंगल है, यानी कि 8 नंबर का आएगा। 8 से 10 नंबर का आपका ट्राइंगल चैप्टर आ रहा होगा, तो ध्यान से आपको ट्राइंगल्स को पढ़ना है, सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पीपीटी थ्योरम जरूर करनी है। ठीक है बच्चे, अब चैप्टर 10 की बात करें। चैप्टर 10 आपका क्या है, सर्कल, बहुत ज़्यादा आसान। 2 एमसीक्यू आने वाले हैं, एक आपका 5 मार्क्स का सवाल है, प्रूफ करवाएगा कि प्रूफ डेट है ना, 10.2 थ्योरम प्रूफ कराएगा। प्रूफ डेट सर्कल बना हुआ है किसके, पेरीफेरी, किसके सर्कल के पेरीफेरियल पे क्या है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, ऐसा कुछ सवाल आ जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू आ जाएंगे, एंगल निकलवाएगा या फिर साइड निकलवाएगा। ओके, चैप्टर 11 आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक 3 नंबर का सवाल और एक 1 नंबर का एमसीक्यू, आसान 4 नंबर। ठीक है, चैप्टर 12 आपका बच्चे 2 एमसीक्यू आएंगे और एक 4 नंबर का सवाल। ठीक है जी, चैप्टर 12 कौन सा है बच्चे, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो उसमें से गुलाब जामुन वाला आ सकता है, पेन वाला आ सकता है, कैप्सूल वाला, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से देखेंगे आप। ठीक है, और चैप्टर 30 यानी स्टैटिक से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं बच्चे और एक 5 मार्क्स का सवाल, मीन मोड मीडियन निकलवा रहा है। अगर आप चाहते हैं सर कि आप हमें बता दीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, तो स्टार्ट कर देंगे, प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। अगर चाहते हैं लिख दीजिए चाहता हूँ, कमेंट में लिख दीजिए चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ओके। चैप्टर 14 वेरी वेरी आसान, प्रोबेबिलिटी से एक 2 नंबर का, एक नंबर के 2 एमसीक्यू आएंगे और एक बच्चे 2 मार्क्स का सवाल आएगा, यानी 4 नंबर का। ठीक है, ओवरऑल दोनों मिला के आपके 11 नंबर एज पर सीबीएसई, से मिला के 10 मार्क्स, इन दोनों को मिला के 15 और इन दोनों चैप्टर को मिला के 12 और ये अकेला चैप्टर 6 और ये 4 चैप्टर मिला के 20 और इसे मिला के 6 और सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सम 80। ये हो गए आपके 80 मार्क्स। अच्छा, सारा सिलेबस करना पड़ेगा, अरे भैया हमारे बस की नहीं है। तो बच्चे ध्यान से सुनो, जो बच्चा पास होने के लिए आया है ना कि सर बस पास करा दो, उसके लिए नुस्खा। तो बच्चे ध्यान से सुन, आपके लिए टिप्स है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 7 करना है और चैप्टर नंबर 13 एंड 14, 4 चैप्टर करें। वेरा चैप्टर बहुत बार करा दिए ट्यूशन में, जहाँ आप पढ़ रहे होंगे, स्कूल्स में या कहीं भी जा होंगे, हमेशा पहला पहला को खींचते रहते हैं। तो पहला चैप्टर आपका हो गया होगा। 7वां आसान है, बहुत कम कैलकुलेशन है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी आसान। अगर हम बात करें पहला चैप्टर 6 मार्क्स का, 7वां चैप्टर 6 मार्क्स का, दोनों यूनिट मिला के कितने हो गए भाई, 11, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हंसी लगा 1, तो 23 मार्क्स बच्चे आपके यहाँ हुए, 23 मार्क्स आ गए। ठीक है, 23 मार्क्स में से मान लेते हैं कुछ सवाल आप गलत चले गए, 3 नंबर, तो 20 नंबर आ गए यहाँ से। और स्कूल वाले ने आपको कितने मरे से मरे कितने नंबर दे देंगे 20 में से, कितने, 17, चल भाई 17 मान लिया,
चलो जी 17 नंबर मिल गए। कितने हो गए? 0 40 40 नंबर आ गए। ठीक है, और भाई 20 MCQ है। कितने? 20। अब 20 MCQ में से आपने मान लो तुक्के लगा दिए तो 3 MCQ 5 सही जाएंगे, टेक्निकली मान लेते हैं, और कुछ कुछ इन चैप्टर से रिलेटेड भी MCQ है, तो मान लो 5 आपका MCQ कितना सही चलेगा? 3 MCQ सही चलेगा 20 में से। कितने? 3। ले भाई 3 नंबर और जोड़ ले। कितने हो गए? 43। कितने हो गए? 43। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ कितने मार्क्स हो गए? 43। हाँ जी हाँ 43। और बाकी सवालों में क्या करना है राज के बताता हूँ। गिवन, जो गिवन है डायग्राम बना तो गिवन ये है, और प्रूफ डेट वाले में गिवन एंड प्रूफ डेट, गिवन प्रूफ डेट, और बाकी सवालों में क्या करो? फॉर्मूले को लिख दो। फॉर्मूले सही लिखना। इतना कर दिया बच्चे आपने, गारंटी साथ 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर दिलवाऊंगा। आप कहते हैं ना सर 33 दिलवा दो, 50 नंबर, ये ले हो गया पास। क्या चाहिए? एवरेज वाले बच्चे वो सुनिए जरा, आपको इन चैप्टर्स को करना ही है, प्लस उसके अलावा आपके लिए क्या बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट्स को एनालिसिस करा है, चैप्टर 6 हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा, और 12 हो सकता है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज होनी। ठीक है, यानी कि ये तो 3 चैप्टर हार्ड हैं बच्चे, बाकी आपको ओवरऑल करना है। 3 चैप्टर को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लें आप, तो आप एवरेज स्टूडेंट्स भी अपने मार्क्स को 20 से 30 नंबर बढ़ा पाएंगे। आपके नंबर आते हैं 60, 100 में से आ जाएंगे 80। ठीक है, बस इतना सा करेक्शन करना है, बस हल्का सा एंगल चेंज कर लो, बस हल्का सा, है ना, आपके ग्रेन नक्षत्र सब सीधे हो जाएंगे। ये रेमेडी फॉलो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू बच्चे, दोबारा अटेंड। चलिए, अरे अरे टॉपर की तो बात करनी। अरे बच्चा टॉपर बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, जो 80 पे अटक गए हैं, पुश ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सलेट करे जा रहे हैं, गियर बदले जा रहे हैं, तो बच्चे क्या बताऊं, हो सकता है आप गियर सही बदल ले हो लेकिन आपके क्लच में ही प्रॉब्लम हो। क्लच को ठीक करने का तरीका क्या है? आपको सारे चैप्टर्स करने प्लस फॉर्मूला शीट सबको बनानी है, फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला शीट बनानी है, और डेली नहीं तो वीक में एक दिन आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ये हो गया, प्लस मॉक टेस्ट देना है आपको। आप चाहें एवरेज स्टूडेंट है, यहाँ सर पास करा दो प्लीज, करा दूंगा बेटा, या वाले स्टूडेंट्स हो, या टॉप की कैटेगरी में हो, या 90s के लाइन में हो, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट जो देगा वो बच्चा बोर्ड में अपना काम करेगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है? आपका बोर्ड का फियर एंड फेयर दोनों टर्म होते हैं, है ना, फियर एंड डर, और आप फेयर हो जाते हो, क्लियर हो जाती है, क्लियर लाइन हो जाती है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी अगर आप मॉक टेस्ट दें। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं, अगर आप ईस्ट दिल्ली से बच्चे, तो आपके लिए एक्सक्लूसिवली क्वांटस क्लास ही ऑर्गेनाइज करा रहा है मॉक टेस्ट सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसे ज्वाइन करते हो तो नीचे लिख दीजिए कमेंट में ज्वाइन टेस्ट सीरीज, बस इतना लिख दीजिए। पहला कमेंट मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट, दूसरा बता दीजिए ना सर, और तीसरा ज्वाइन टेस्ट सीरीज। अगर ये चाहते हैं तो जस्ट मैसेज कीजिए, हमारी टीम कनेक्ट करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेगी और आपका कमबैक करा के रहेगी। 100 में से 100 लाने से आपको क्या चीज़ें रोकती है वो भी देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें कारगर लगी होंगी, उम्मीद है ना अच्छी लगी होंगी। स्क्रीनशॉट तो सर लेना भूल गया, लीजिए भाई फिर। ओके, साइड में ओके ले लिया जी। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम आगे, उससे पहले इसे नोट करें आप, कर लिया जी। चलें अब यार ध्यान से सुने, आपके लिए मैंने कहा था लास्ट में मजेदार चीज़ आपके लिए, बता दूं, हाँ जी सर बता दूं, जो लास्ट तक आया उसी को मिलेगा। देखिए बच्चे, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जी, टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चे आपके लिए, आप कहते हो सर 80 मार्क्स का पेपर हो ही नहीं पाता, 3 घंटे कम है, हमें जा रहा हूँ, क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो बताते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, जैसे मान लो नेताजी हैं और 100 गेस्ट बैठे हुए, और नेताजी को 100 गेस्टों से मिलना है 1 घंटे है ना, तो नेताजी और 100 से मिलना है, मतलब मिलना है, ऐसा नहीं कि हाँ जी सबसे हाथ हिला मिलना है। तो नेताजी क्या करेंगे, टाइम सेट कर लेंगे, सबको 30 से 45 मिनट दूंगा, बात करेंगे, हाई जी, पैणी पेड़ा सस्से का, है ना, सबसे मिलेंगे, और किसी जिससे मिला हो गया उनसे नंबर शेयर कर लिया, और किसी से मानो मिलना था 30 सेकंड, 10 सेकंड में काम हो गया, 20 सेकंड बचे, वो अगले से मिल लेंगे, और लग रहा है कि हाँ जी यार ये इंसान तो नेताजी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, तो उस बंदे को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे, है ना। लेकिन कब देंगे? पीछे वाले में से अगर हो जाएंगे तो सबसे मिलना है नेताजी को, तो नेताजी अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करेंगे, सबके लिए अलॉट फिक्स टाइम करेंगे, उस टाइम में देखेंगे हाँ जी ठीक है, बात हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो कहेंगे हाँ जी आपसे रिलेशन
ठीक नहीं हो पाए 45 सेकंड में, तो क्या करूँ? अगले से तो सही करूँ। अगर उनसे ठीक करने बैठ गए वो 1 घंटे और उनसे ठीक नहीं हो पाए वो रिलेशन, तो बाकी 99 से भी तो नहीं हो पाए। तो उससे अच्छा ये है एक से रिलेशन खराब करो 99 से, तो बाकी अच्छा हो जाएगा। तो सिमिलर आपको करना है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे स्किप करें, उसको लिमिटेड टाइम जो आपने था उतना दिया, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे स्विच कर दें। उसको लिमिटेड टाइम दिया, हो गया, डन। टाइम से पहले हो गया तो अगला टाइम स्टोरेज में रख लें, ताकि वो टाइम आप जो फंस रही थी ना कहानी उसको सॉल्व करेंगे अगर हो जाएगी तो। ठीक है, तो आपको बच्चे सेक्शन ए मिलेगा आपको 1 मार्क्स के लिए, जिसमें आपके एमसीक्यू रहेंगे 18 और 2 एसेंशियली। एमसीक्यू को सबको 1 मिनट दोगे और एसेंशियल रीजन को सबको 2 मिनट दोगे। टोटल हो जाते हैं आपके 24 मिनट। कितने हो गए? 18 18 और 4 22, है ना? तो 22 मिनट हो जाते हैं। तो लेकिन हमने 8 मिनट एक्स्ट्रा मान लिए हिलने डुलने के थोड़ा सा, है ना? तो 8 मिनट एक्स्ट्रा मान लिए, तो 30 मिनट में आपको सेक्शन को खत्म करना है ना? हर एक सेक्शन का क्या पेंसिल से जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले आइडियली लिख दो 30 मिनट, और हर एक घड़ी में अपने अलार्म लगा दो। डिजिटल वॉच नहीं ले जानी, लेकिन ऐसा कुछ टेक्निकल कर दो कि हल्का सा वो आवाज़ करे, बीप करे, कुछ भी करे। अदरवाइज उससे घड़ी को सामने रख दो, देखते रहो। जब देखे ना, जब हम किसी का इंतजार करते हैं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। तो जब आप किसी का वेट करते हो तो टाइम बच्चे स्लो हो जाता है ना? तो जब आप घूरते हो घड़ी को तो टाइम स्लो होगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका हाइंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेट अच्छे से बैठेगा और जल्दी 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 आंसर करते रहोगे। ठीक है, और सेक्शन बी आपके 2 मार्क्स है, जिसमें से हर एक सवाल को आपको 5 सवाल है, हर एक सवाल को 2 मिनट देने, तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। सेक्शन सी में आपको 6 सवाल मिलेंगे, हर एक सवाल को 4 मिनट देना है, ये हो जाएगा 24 मिनट में 6 सेकेंड। ओ सॉरी 6 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, पहले 8 और अब 6, 14 14 मिनट बच्चे आपके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, देखो सेक्शन डी हर एक सवाल को 10 मिनट दे दीजिए, 10 20 30 40 40 होगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा या बोनस वाले एक्स्ट्रा लिख लो, 19 मिनट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी। सेक्शन ई 3 सवाल, हर एक सवाल को 10 मिनट दो, कितना हो गया? 10 20 30 30 मिनट ये होगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 20 34। ठीक है भाई, 34 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब सारे सवाल को टाइम दे दिया और प्लस 34 मिनट आप और बच गए। तो अभी 34 मिनट यानी कि आधा घंटा आप कहाँ लगा सकते हो? किसी भी सेक्शन में आप लगाइए, लगा दिया जी आधा घंटा। हाँ जी, मिलके कर लीजिएगा। हाँ जी, मिलकर पूरा पेपर हो गया। अरे हो गया सर, देखो ना। हाँ, और 20 मिनट बच्चे रिवीजन के लिए। रिवीजन क्यों? आपको देखना है कहीं आप डायग्राम बनाना तो नहीं भूल गए, उस डायग्राम में मार्किंग करना तो नहीं भूल गए, क्वेश्चन नंबर डालना तो नहीं भूल गए, सेक्शन डिवाइड करना तो नहीं भूल गए, आंसर लिखना तो नहीं भूल गए, आंसर को बॉक्स में पैक करना तो नहीं भूल गए, फॉर्मूले को बॉक्स में पैक करना तो नहीं भूल गए। सब चीजें देखिए, आपका 20 नंबर रिवीजन हो गई और आपका क्या हुआ? 3 घंटे से पहले पेपर खत्म हो गया। और एक और टिप्स, 15 मिनट आपको बच्चे क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलता है। आपको ठीक 10:15 AM मॉर्निंग में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और 10:30 बजे आपको आंसर लिखना है। पहली बेल 10 बजे बजेगी, अगली बेल बजेगी 10:15। 10 बजे आपको आंसर शीट मिलती है, 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलता है 15 मिनट पढ़ना नहीं है, दिमाग चलाना है। क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा धड़ल्ले से क्या करना है? MCQ की तरफ कूद जाना है, सॉल्व करना है पेंसिल से कच्चे से, है ना? और जो लगता है हो जाएगा। नहीं देखो, टीचर ना देखा, आपको चला के दिखाना है ना? ये आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट में कर सकते हो। मैं जैसे सब्जेक्ट में अगर लग रहा है कि बिना कैलकुलेशन करे मैं से माइंड निकल सकता हूँ, तो उसका बिंदी लगा दो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक इसका मतलब होगा 15 मिनट में एटलीस्ट आप 10 MCQ तो खरीदोगे। 10 और कर लिए, लो 15 मिनट और 10 मिनट और यहाँ से कम कर दो 15 मिनट, तो कितने हो गए? 35 और 15 मिनट कितना हो गया? 50 और 20 मिनट रिविजन, मतलब 1 घंटे पहले आपका पेपर होगा, यानी 2 घंटे में हो जाएगा। मतलब 120 से 130 मिनट में आपका सवाल हो जाएगा, पूरे सवाल हो जाएंगे, 38 के 38 क्वेश्चन हो जाएंगे और टाइम हो जाएगा। अगर आप टाइम को इस तरीके से मैनेज करेंगे, ये कैसे होगा? बच्चे घड़ी होना चाहिए आपके सामने, आपको पता ही नहीं जी कितना टाइम बीतता है, सर किसको कितना टाइम देना था हमें पता नहीं चला, ये थोड़ा गाओगे 1 2 3 4 एक जगह गिनती गाओगे, एक जगह नहीं। तो घड़ी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। 12 से सुई, अगली 12 पे आई, चलो जी इसका टाइम खत्म, अगली को दो, इसको दो। तो इस तरीके से करना है ना, और भागना भी नहीं है। लग रहा है कि 1 2 मिनट ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखो, हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ जी नहीं बिल्कुल रेलगाड़ी बनानी है, नहीं 1 मिनट बहुत आसानी से 1 मिनट देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर आपने काला काला कर दिया, ठीक है बच्चे मैं उठा लेता हूँ, मैं ये लोग गोरा कर दिया, है ना? लेकिन बच्चे इसे मैंने काला करा है ना, आपके फ्यूचर से ज़्यादा तो काला नहीं है हालांकि। अच्छा, ओके, सुन लिया मैंने। ठीक, ठीक है, लेजी नहीं होना, खड़े होना है और पढ़ना है। कमबैक जो करना है भाई, सारे प्लेलिस्ट अगर मैं आपको बताऊं, सर जो जो आपने चैप्टर्स बताए हैं हमें, जिसको पास होना है उनके लिए
बच्चे सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ देखो जरा, चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 13, चैप्टर 14 ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट आ चुकी लाइव है बेटा, कमबैक सीरीज आपके चैनल पे जाके देखिए, अपना कमबैक करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए इसमें, ध्यान से देखिए और कोई डाउट होता है कमेंट कर दीजिए, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो, और पास होने वाले बच्चे तो फैला ही देंगे दोस्तों तक। चलो भाई, पास होने का नुस्खा मिल गया। टॉपर स्टूडेंट थोड़ा छुपा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छुपा सकते हैं जैसा आपकी मर्जी, तो है ना। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना ध्यानपूर्वक नाइसली पैशन से पूरे इस वीडियो को देखा, है ना। बच्चे आज के टाइम में फोकस होना ही बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, तो मैं आपका अप्रिशिएशन करता हूँ कि आपने इतने डेडिकेशन के साथ पूरी वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।